चलिए सर, करें स्टार्ट जी। आज हमने अपना नया चैप्टर स्टार्ट करना है। मोस्टली कल भी कुछ बच्चों से डिस्कशन हुई। काफी बच्चों को ऑन एवरेज, मैंने पहले ही कहा था, फर्स्ट 14 चैप्टर्स तक पेपर में आने चाहिए सितंबर वाले में। कोई बहुत रेयर स्कूल होगा दोनों पॉइंट से जो कहेगा कि चैप्टर नहीं जी, कोई एक्स्ट्रा भी आ रहा है। लाइक 14 तक तो मेरे टारगेट है, जो हमें अपने आप को सितंबर तक कंप्लीट विद रिवीजन विद टेस्ट। अब तक आपका जल्दी जल्दी कोई टेस्ट भी नहीं हुआ, उसका रीजन बताया था। चैप्टर ही बड़े सिंपल सिंपल से हमने कवर करी। एक ट्रायल बैलेंस अब अच्छा कवर करा, एक बार मैं और प्रैक्टिस करवा दूं तो उसमें से टेस्ट ले सकते हैं। सब्सिडरी एक अलग चैप्टर है, इसका टेस्ट अलग होता है। इसी का एक और वर्जन है, एक इस चैप्टर का एक और वर्जन है, उसका नाम है कैश बुक। क्या नाम है? कैश बुक। वो है, देखा जाए जो मैं नाम बोल रहा हूं कब से आपके सामने, क्या बोल रहा हूं, बुक्स है बुक। बट इन्होंने क्या किया, उस चैप्टर का लेवल थोड़ा सा ज्यादा है। इन्होंने उसको, मैं कोशिश करूंगा इसके बाद स्टार्ट कर दूंगा, इन्होंने अलग कर दिया। उसको क्या नाम दे दिया बच्चे? कैश बुक। बाकी सब बुक्स को क्या नाम दे दिया? सब्सिडरी। देखा जाए तो वैसे सब्सिडरी का एक्चुअल मीनिंग होता है पार्ट। क्या मीनिंग होता है? पार्ट, किसी चीज का हिस्सा होना। अब ये किसका हिस्सा है? आपने एक टॉपिक पढ़ रखा है जिसका क्या नाम है बच्चों? जर्नल। जर्नल बहुत बड़ा है। आप उसके बाद आपने क्या बनाया था? लेजर। लेजर आपने सब चीज के बनाए थे, राम श्याम मोहन सोहन, परचेज सेल डेबिशन चैरिटी एडवर्टीजमेंट कैपिटल ड्राइंग्स, सब चीज के आपने क्या बनाए थे बच्चों? लेजर। तो मैं डायरेक्टली सब कुछ छोड़ते हुए आज आपके लिए क्या लेकर आ रहा हूं? सब्सिडरी बुक्स। कॉपी पे राइट डाउन करूंगा। तो यहां से शुरू करते हैं। लिखेंगे टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक्स। अगर मैं यहां पे नाम दूं तो एक्चुअली सही पूछेंगे कितने तरह की, कितने तरह की टाइप ऑफ बुक्स इसके अंदर प्रिपेयर की जाती हैं। एक बुक को मैं अलग से बोलना चाहूंगा जिसका क्या नाम है? कैश बुक। मैंने इसको साइड पे कर दिया। ये अलग बुक है, इसको आप अलग से सॉल्व करेंगे आराम से बैठ के, ठीक है। ये थोड़ी लेंदी भी है, इस पे लगेंगे 4 दिन कम से कम तो लगेंगे लगेंगे। थोड़ी स्पीड आपकी बताएगी। ये जो आज करा रहा हूं 2 दिन का काम है, हार्डली 2 दिन का। आज ही आप समझ जाएंगे पूरी गेम। इधर लिखो एरो देके अदर बुक्स। क्या नाम है बच्चों? अदर बुक्स। सही बता दूं तो इसको मैं नंबर 1 दे दूं, कैश बुक वाले को नंबर 1 दे दूं। अदर बुक्स में पहला नंबर दे रहा हूं, ध्यान से नोट करना, जो आज हम बुक पे कॉपी पे बनाएंगे भी। क्या नाम है? परचेज बुक। नंबर 3 का क्या नाम है जी? सेल्स बुक। नंबर 4 का क्या नाम है बच्चों? परचेज रिटर्न बुक। जो लोगों ने हमें सामान वापस करा है उनकी एक अलग रिकॉर्डिंग होगी। नंबर 5 का क्या नाम है? सेल्स रिटर्न बुक। और तुम्हें एक्स्ट्रा बता दूं, एक्स्ट्रा यहाँ पे 6 नंबर अलग बताते हुए, ये हमारे सिलेबस में नहीं है बट नॉलेज वाइज आपको पता होनी चाहिए। एक और बुक होती है जिसका नाम है बिल रिसीवेबल, जिसको आपने क्या नाम बोला था? BR। क्या नाम है? बिल रिसीवेबल। या इसका एक और भाई है बिल्स पेबल बुक, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हो? BP। क्या बोलते हो? BP। मैं यहां लिख दूं BR BP। एक लास्ट बुक है, क्लास में टीचर पूछ सकते हैं, जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर से वही वाला जर्नल है जी? नहीं, ये अलग है, ये अलग है। अगर सही में पूछोगे तो कितने तरह की सब्सिडरी बुक्स हमारे सिलेबस में है, तो आज के बाद आप कितनी बताएंगे बच्चों? 8। कितनी बताएंगे? 8। नंबर 1 का टीचर को कौन सी बताओगे? कैश बुक। ओके, ये अलग चैप्टर है, चैप्टर ही लगा, बुक्स का पार्ट है बट है बुक्स का पार्ट है। देन अदर कितनी बुक्स है? मैं कहा मैम 7। 7 कौन सी? 4 तो बड़ी कॉमन है। एक परचेज बुक, उसका उल्टा कौन सा? सेल बुक। एक परचेज है तो उसकी कौन सी होगी? परचेज रिटर्न। एक सेल है तो उसकी कौन सी होगी? सेल्स रिटर्न। 2 एक्स्ट्रा बोल रहा हूं, BR BP। दोबारा बोलिए, BR BP। हमारे सिलेबस में नहीं है बट बता रहा हूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं इस तरह बॉक्स करके, इस तरह बॉक्स करके, नॉट इन आवर सिलेबस। बात करना तो, बनाना तो बहुत दूर, हम इसकी बात भी नहीं करें। नॉट इन आवर सिलेबस बट होती है। अब ये मत कहना कि टीचर ने MCQ पूछा तो 8 आएगा। MCQ पूछा
कितनी बुक्स होती है? 3, 5, 6, 8। तो एमसीक्यू में कितना आएगा? 8। नाम पूछे तो नाम में भी आएगा, बट हमारे सिलेबस में बनाने के लिए नहीं है ये बुक। सिर्फ हम कौन कौन सी ज्यादातर इस चैप्टर में बुक्स बनाएंगे, इस चैप्टर में आपके सामने बैठी है जी 4, परचेज टर्न एंड कौन सा? सेल्स टर्न। एक एक्स्ट्रा बुक बनती है बच्चों, क्या नाम है? जल्दी बोलो। परचेज जर्नल प्रॉपर। अब नाम से समझना इसका जन्म क्यों हुआ। बच्चा कहता है सर जब चंगा भला अच्छा भला हम लेजर्स बना रहे हैं, अच्छे अकाउंट्स बन रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? ये एक तरह का बच्चों किसके लिए काम आता है? लिखो साइड पे, सेकेंडरी रिकॉर्ड। क्या वर्ड बोलते हैं? वर्ड सेकेंडरी रिकॉर्ड। व्हाट इज सेकेंडरी रिकॉर्ड? डबल रिकॉर्ड, डुप्लीकेट रिपोर्ट। अब ये रिकॉर्ड डुप्लीकेट क्या करता है, मुझे सोच के बताना। सर देखो 2 मिनट के लिए सोच के बोलना। मैं हिंट दे रहा हूं, वैसे आपको आज के लिए एक्स्ट्रा हिंट दे रहा हूं, मेरा चैप्टर का बेस बन जाएगा। कैश बुक में लवन्या कौन सी एंट्रियां रिकॉर्ड होगी बच्चे? कैश वाली। और जिन जिन में क्या इन्वॉल्व होगा? बैंक। तो बच्चा कहता है ठीक है मैं समझ गया, काफी एंट्रियों में कैश आता है वो कैश में चला गया, बैंक आता है वो बैंक में चला गया। इस परचेज बुक में क्या समझते हो कौन सी एंट्री आनी चाहिए? चलो गेस करो। परचेजेस वाली। कोई और तो नहीं आएगी? थोड़ा एक्टिफाई कर दूं। आएगी परचेजेस वाली। बस एक शर्त है, वो परचेजेस किस पे होनी चाहिए? क्रेडिट। ये तो फिर सर आपने और काम आसान कर दिया। कैसे? अगर परचेज कैश वाली होती बच्चों, जल्दी बोलना, कहां चली जाती? वेरी गुड, आपको चैप्टर का करेक्ट समझ आ जाएगा। अगर परचेज फर्नीचर वाली होती, क्या बात कर रहे हो सर, वो परचेज थोड़ी है जी, वो तो हमारी एसेट है, वो हमारी एसेट एंट्री क्या होती है? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, फिर तो जाती कैश बुक में। मतलब यहाँ पे परचेज कौन सी जाएगी? जो ऑन क्रेडिट है। सेम सेल बुक में कौन सी सेल जाएगी बच्चे? जो सेल्स ऑन किस पे है? क्रेडिट। और आपको मजा आना चाहिए, परचेज टर्न सेल्स टर्न तो होती किस पे? क्रेडिट। पार्टी क्यों नहीं करते? गुड्स रिटर्न टू राम, गुड्स रिटर्न बाय श्याम, वो पार्टी सी होती हैं। अब बच्चा दो तो हमारे सिलेबस में ही नहीं। अब बच्चा गेम का हीरो कौन? जल्दी बोलो, कौन बच्चा? ये कहते हैं जी जो एंट्री कहीं रिकॉर्ड नहीं हुई, जरा बोलो, जो एंट्री कहीं रिकॉर्ड नहीं हुई वो कहां रिकॉर्ड होगी? जर्नल प्रॉपर। एग्जांपल के लिए आपसे बात करता हूं, ड्रॉइंग्स टू परचेज, दोबारा बोलिए, ड्रॉइंग्स टू परचेज, बताइए कहां रिकॉर्ड होगा? ना तो कैश बुक में, ना सेल में, ना परचेज टर्न, ना सेल्स टर्न, ना बीआरबीपी, ना परचेज में। बताओ क्यों? परचेज में तो वो होती है जो परचेज ऑन क्रेडिट है, जो परचेज ऑन क्रेडिट है। ये कौन सी है? ये तो ड्रॉइंग्स टू परचेज है। बैड डेट्स टू राम सुना है? बैड डेट्स टू राम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल सुना है कि नहीं सुना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू क्या सुना आपने? कैपिटल। ये कहां रिकॉर्ड होगी सोचो? कैश बुक में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, सोच में पड़ गई क्या बात होगी? कैश बुक में नहीं, परचेज बुक में। क्या बात करो सर, आपने भी तो कहा परचेज आएगी, और कौन सी? क्रेडिट वाली। सेल बुक में नहीं, परचेज टर्न सेल्स टर्न नहीं, बीआरबीपी है नहीं। तो ये सब एंट्रीज कहां जाएंगी बच्चों? चरण प्रॉपर। तो लिखो एनी एंट्री which is not recorded in any other book, then that entry is recorded in किसके अंदर बच्चे? जर्नल प्रॉपर। ये छोटा सा पॉइंट है, बस इतनी सी बात हुई थी। एक बार चेक करिए, बोलो जी, डन है? शुरू करें? आ जाओ, आगे चलते हैं। 2 मिनट के लिए आपको टाइम दे रहा हूं, चेक करो, चेक करो क्या ये वही नाम है? जल्दी जल्दी फटाफट चेक करो, क्या ये वही नाम है? जल्दी बताएंगे। इन द प्रीवियस चैप्टर मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन कैश बुक, ये पहले प्रीवियस चैप्टर। तो 11 नंबर चैप्टर कौन सा पता है? एक मिनट जी, मैम कहाँ पे हो? ये तो पेरेंट्स है नहीं। देखो, देखो जी, एक बार के लिए इन्होंने क्या लिखा? इन द प्रीवियस चैप्टर। ये क्यों ऐसा बोल रहा है प्रीवियस चैप्टर? अभी नंबर कौन सा है? जल्दी बोलो। 12। ये किसकी बात करेगा? 11 पिछले चैप्टर में। क्या? मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन, क्या लिखा हो बच्चे? कैश बुक वाज डिस्कस। ठीक है, हमने करा नहीं, हम सीधा सब्सिडरी पे आ गए। तो अगला चैप्टर हम कौन सा करेंगे? बैक में कैश बुक। एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। एज डिस्कस्ड ओनली, ओनली मैंने क्या बोला था? कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक, वेयर नॉन कैश कहां रिकॉर्ड होती है बच्चे? अदर सब्सिडरी बुक्स में। नाम नोट करो, मैंने ये बोला था। जल्दी करो, टाइम खराब ना करो। कौन कौन सी?
परचेज बुक, सेल बुक, परचेज डन, सेल्स डन। परचेज रिटर्न को और क्या बोल सकते हैं? रिटर्न्स आउटवर्ड, रिटर्न्स आउटवर्ड। सेल्स रिटर्न को क्या बोल सकते हैं? रिटर्न्स इनवर्ड। बीआरबीपी, ये लो आपके सामने नाम बैठा है, फिर खोजी है नहीं का। और कौन सा बच्चों? जर्नल प्रॉपर। चलो अब पहला बुक अगर वाले ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? बी आर एंड बीपी नॉट इन अवर सिलेबस। पूरी कहानी आपको सेम मिलेगी, ऐसी बात नहीं, बहुत टाइम से सीबीएसई ने इसको बाहर निकाल दिया, अब इसको रखा नहीं हुआ। अब पढ़िए परचेज बुक, बच्चा के पूछ रहा है और इसका नाम सुनो, लिखो वहां पे। इसको एक और क्या नाम से बोल सकते हैं, पेपर में एमसीक्यू आ सकता है। परचेज बुक को ये और क्या कहते हैं? मैं एक लिख रहा हूं, बाकी कम हो जाएंगे। परचेज जर्नल। क्या नाम है? परचेज जर्नल। राइट डाउन करा करो सारी चीजें। परचेज बुक इज ऑल्सो नोन एज, परचेज बुक इज ऑल्सो नोन एज, मैं साथ साथ पूछूंगा, एक ही क्वेश्चन कराना है, छोटा जाइए। इज ऑल्सो नोन एज परचेज जर्नल। चलो सर, नाम हो गया, कैश फ्लो की बात हो गई, जर्नल प्रॉपर हो गया, बीआरबीपी आपने बोल दिया सिलेबस में नहीं है, तो आगे शुरू करें काम को। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान सर फिर भी बता दो कि पूछ लेते हैं हमसे क्लास में, व्हाई यू प्रिपेयरिंग द परचेज बुक इंस्टेड ऑफ ऑलरेडी यू हैव परचेज अकाउंट। जबकि आपके पास ऑलरेडी कौन सा अकाउंट था? परचेज अकाउंट। व्हाई यू प्रिपेयर द डुप्लीकेट अकाउंट ऑफ परचेज बुक? पढ़िएगा। ऑल क्रेडिट, पहली कंडीशन। परचेज अकाउंट में कौन सी एंट्री जाती है? दोनों, दोनों, क्रेडिट वाली भी, कैश वाली भी। यार भूल गए? परचेज टू कैश, परचेज टू राम, दोनों जाती हैं। इवन ड्रॉइंग्स टू परचेज भी जाती है। यहां सिर्फ कौन सी एंट्री जाएगी बच्चों? यहां सिर्फ कौन सी एंट्री जाएगी? जो तुमने उधार पे परचेज किया है। ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। गुड्स हियर मींस क्या लिखा बच्चे? ओनली दोज थिंग्स इन विच द फर्म इज डीलिंग। याद है मैंने कहा था आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम है, तो आपके लिए टीवी, फ्रिज, एसी क्या बन जाएगा? गुड्स बन जाएगा। तो आप सिर्फ टीवी, एसी, फ्रिज की परचेज रिकॉर्ड करेंगी, और कुछ भी परचेज करेंगे तो वो परचेज बुक में रिकॉर्ड। पढ़िए। इन अदर वर्ड्स, these are the articles which are purchased for resale purpose. If for example a firm dealing in cloth purchases cloth, it will be treated as क्या माना जाएगा बच्चों? Purchase of goods, and it will be recorded in the purchase book. But if the same firm purchase क्या करती है बच्चों? Furniture, it will be treated as purchase of क्या? Asset, and it will not be recorded in purchase book. हाँ, और सुनो, इस purchase book को also known as क्या बोलते हैं? देखो, इनवॉइस बुक, और क्या बोल सकते हैं? परचेज डे बुक। चलो अब आगे चलते हैं, इसकी बात हमसे हो गई। अब सीधा कोई एडवांटेज वगैरह नहीं, थ्योरी नहीं, ये फॉर्मेट देख लो। अगले पेज पे आओ, अगले पेज पे आओ। अब मैं तुमसे डायरेक्टली फॉर्मेट ही बनाऊंगा, और कृपा रहेगी थोड़ा सा नीट एंड क्लीन बनाइएगा, क्योंकि आपने एक चीज नोट नहीं करी होगी। यू सी द मल्टीपल कॉलम्स इज देयर, 11 कॉलम बनेंगे। कितने बनेंगे? 11। मैं बताऊंगा कौन सा कितनी साइज का, ज्यादा बड़े मत बनाना, वेस्टेज बहुत होगी। कई सिर्फ नाम के होंगे, मतलब बहुत छोटे यारो, तो पेंसिल स्केल बताऊंगा, अभी वेट करिए, जस्ट वेट करिए। ये फॉर्मेट है, आंखें खोलो। फॉर्मेट है किसका बच्चों? परचेज बुक। पहले कॉलम छोड़ दो बनिया, पहले बच्चे सुनेंगे सभी लोग, आप लोग पहले सुनिए, फिर मैं बनाऊंगा, फिर आप ही नहीं करना, एक ही क्वेश्चन कराना है मैं तो। कारण ये सारा फॉर्मेट सेम है सेल बुक का, बस वर्ड चेंज करूंगा और जीएसटी की बात करूंगा थोड़ी सी तुमसे, फिर मेरा काम स्टार्ट हो जाएगा। क्या इधर अगर आपको दिख रहा हो बच्चों, क्या लिखा हुआ है? डेट। नेक्स्ट कॉलम पार्टिकुलर, हम इतना जगह तो नहीं दे पाएंगे, थोड़ी सी कॉपी रोटेट भी कराऊंगा, इस तरह नहीं बन पाएगा, आपकी कॉपी रोटेट हो जाएगी, बड़े नाम से बन जाएगा। वेट। अगला इनवॉइस नंबर, इतना बड़ा नहीं करेंगे, जस्ट 2 डिजिट होता है, 3 डिजिट भी हुआ तो ब्रीक सा हम लिख सकते हैं, 500, 300, 200। इनवॉइस नंबर क्या होता है वैसे? इनवॉइस नंबर क्या होता है? इनवॉइस नंबर, बिल नंबर। बिल का नंबर नहीं होता ऊपर, जैसे हमको पर्ची देते हैं आपको फीस की, ऊपर लिखा होता है 61, 65, 68, दैट्स अ बिल नंबर। इनवॉइस नंबर, स्लिप नंबर, जो भी। आजकल तो स्लिप नंबर पहले ही प्रिंट होता है का नहीं, वो पहली पर्ची पे क्या रखा होता है? प्रिंट। अगला एलएफ क्या बताया था बच्चों मैंने? लेजर फोलियो। क्या बताया था? लेजर फोलियो। डिटेल्स मैं बताऊंगा, जैसे ना एक चैप्टर था, कौन सा है? कभी दुकानदार को बिल बनाते देखा है? दुकानदार का कभी बिल देखा है? 5 टीवी, एक टीवी 15,000 का, 5 हो गए 75 के। एक एसी 20,000 का, 5 एसी कितने के हो गए? 1 लाख के। कभी देखा है बिल बनाते हुए? देन टोटल करते हैं, फिर डिस्काउंट उसमें से क्या करते हैं? माइनस, कुछ डिस्काउंट भी देते हैं ना आपको, ट्रेड डिस्काउंट। कौन सा? ट्रेड डिस्काउंट। फिर कुछ हिसाब से फ्रेट भी लेते हैं। फ्रेट सुना कभी? फ्रेट किसी ने सुना? कैरेज, कैरेज का ही भाई है कौन? फ्रेट, किराया। रेडी वगैरह का, ट्रक वगैरह का, व्हीकल वगैरह का। आप मुझसे 10 एसी लेके जा रहे हैं, हमने मनी माजरा से मंगवाए थे, और जी यहाँ तक किराया नहीं लेगा वो। जो बंदे यहाँ से लेकर आए, यहाँ पे ऊपर छोड़ के गए, 2,000 तो किराया लग गया, जब इतनी दूर से आना था। सेम। अगला वर्ड कौन सा बच्चों? परचेज। ये किसी ने सुना सुना लगता है मुझसे?
अच्छा सुना हुआ जी, आपने बताया था इनपुट होता है। जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं उसके ऊपर क्या पे करते हैं? पे करते हैं कलेक्टर, पे पे करते हैं, तो उसी को वर्ड क्या बोलते हैं? इनपुट। सर ये तीन तीन क्यों है जी? क्या बात कर रहा है यार तू? मैंने क्या बताया था? जब जब आप इंट्रास्टेट, क्या वर्ड था बच्चे? व्हाट इज इंट्रास्टेट? विद इन द स्टेट सामान खरीदेंगे, सामान विद इन द स्टेट, तो उस पे सीजी और क्या लगता है? एसजी, हाफ ऑफ। याद है? जो भी रेट होगा उसका हाफ ऑफ। अगर इंटर स्टेट, कौन सा स्टेट? इंटर, देन उस पे एक ही टैक्स लगता है, कौन सा बच्चों? आईजीएसटी। ये देखो फ्रेट क्या दिखा नहीं, इनवर्ड क्या लिखा हुआ है? इनवर्ड। व्हाई सेड द वर्ड इनवर्ड ऑन परचेज? बताया ना, कैरेज ऑन परचेज, परचेज तो है, लास्ट में क्या बनेगा? टोटल। सारी बातें डन है। 2 मिनट के लिए बस इधर स्क्रीन पे देखेंगे, छोटी सी बात करनी है तुमसे, फिर ओवर करते हैं। लिखो ट्रीटमेंट ऑफ जीएसटी, ट्रीटमेंट ऑफ, क्या कहा था मैंने? जीएसटी। ट्रीटमेंट ऑफ क्या कहा था? जीएसटी। एक क्वेश्चन करूंगा बस, एक आपने करना है, हो गया। सर इसमें 2 टाइप की ट्रांजेक्शन होती हैं। अभी मैंने क्या बताया था देख, इंट्रास्टेट, और दूसरे का क्या नाम है बच्चे? इंटरस्टेट। इंट्रास्टेट का मतलब क्या बताया था अक्षत? विद इन द स्टेट। लिखो आराम से, विद इन द स्टेट। और इंटरस्टेट का मतलब क्या बताया था बच्चे? आउटसाइड द स्टेट। आउटसाइड, पता है ना? जब जब इंटरस्टेट होगा तो ऑलवेज टैक्स कौन सा लगेगा? आईजीएसटी। लिख लो, आईजीएसटी। फुल रेट, समझते? फुल रेट हाफ ऑफ नहीं होता, एक ही लगता है। अगर विद इन द स्टेट होगा तो आपके सिलेबस में मैं 2 ही कवर करूंगा, आपके सिलेबस पे 2 ही कवर करूंगा, यूटी नहीं कवर करेंगे, एक ही कवर करेंगे। एसजीएन कौन सा? सीजी। और ये लगता है बच्चों कौन सा रेट? हाफ रेट। हाफ रेट समझते हो? अगर रेट 12% हुआ तो वेरी गुड, 6 6। और नॉलेज के लिए वैसे बता रहा हूँ, वैसे जब जीएसटी पढ़ाऊंगा तो पूरी डीप डिस्कशन होगी आपके साथ। अभी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, पहले जब जीएसटी आया था तो 5 रेट आए थे। जब 2017 में 1 जुलाई 2017 को आया था, 0, 5, 12, 18, 28, मेरे को पता हो। अब सरकार ने क्या करा? 28 वाला काफी गुड्स मर्ज कर दिए, किसके अंदर? 18। और 12% वाले काफी मर्ज कर दिए इनटू 5। मतलब अब मार्केट में करंटली 3 रेट्स ज्यादातर सरवाइव कर रहे हैं, 0, 5, 18। जरा बोलो, 0, 5, 18, 12 मोस्टली खत्म कर दिया। उल्टा एक और ला दिया नया, 40%। कितना ला दिया? 40 ऑन टोबैको प्रोडक्ट्स, ऑन सिन गुड्स, जो सेहत के लिए हानिकारक हैं, उन पे सरकार ने कितना लगा दिया? 40%। तो ये अलग रेट है, अभी बात नहीं करेंगे, जितनी मेरी जरूरत है मैं आपसे बात करूंगा। आ जाओ। अब इसके बाद टाइम बचाते हुए, फॉर्मेट हो गया, कोई कॉलम नहीं, सब बातें हो गई, और ट्रेड डिस्काउंट हो गया। पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहले आप सब मुझसे पूरा क्वेश्चन समझेंगे, देन आपसे मैं अगली बात स्टार्ट करूंगा, और पहले अभी कोई स्टार्ट नहीं करेगा। सुन लो, तुम्ही ने करना है, मैं तो फॉर्मेट बनाना है, फिर एक से सिखा दूंगा। आप ऐसा सीखेंगे, परचेज और सेल दोनों सेम है, फिर एक सिखाऊंगा परचेज टर्न और सेल्स टर्न दोनों सेम है, मेरा चैप्टर हो जाएगा खत्म। इतनी सी बात है, और ये पेपर में आने यार। और मैं सितंबर की बात कर रहा हूँ अभी के लिए, सुनेंगे। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, अंडरलाइन जीरो करेंगे प्लीज, इन द बुक्स ऑफ, इन द कौन सी बुक है बच्चे? परचेज बुक, पवन इलेक्ट्रिक स्टोर। इससे आपको क्या समझ आता है? बंदे का किस चीज का काम है? इलेक्ट्रॉनिक्स। ये इसलिए कह रहा हूँ, कई बार नीचे बोल के नहीं जाता, आपको हिंट लेना पड़ेगा। बंदे की शॉप कहां पे बच्चों? दिल्ली। दोबारा बोलो, अगर वो दिल्ली दिल्ली से सामान खरीदेगा, दोबारा बोलो, दिल्ली के अंदर अंदर सामान खरीदेगा तो उस पर क्या लगेगा? सीजी और एसजीएसटी। अगर दिल्ली से बाहर से सामान खरीदेगा, बॉम्बे से, चेन्नई से, तो क्या लगेगा? आईजीएसटी। रेट क्या चल रहा है बच्चों? 99। मतलब अगर इकट्ठा बोलना है, बच्चे ने मुझे कहा सर जी आईजीएसटी का रेट ही नहीं दिया हुआ। That's it. दोनों को ऐड कर लो, 18 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा बच्चों? 18। सभी का ध्यान स्क्रीन पे रहे, पहले कह रहा हूँ, एक क्वेश्चन समझा हुआ, चैप्टर फिनिशर। जैसे मैं ट्रायल में साथ दिया, चैप्टर फिनिशर खत्म हो गया वर्ड। अब सुनना, जून 2 की बात है, 26 की बात है। परचेज गुड्स करे सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर, ये दुकान का नाम है, नहीं समझे? किसका नाम है? दुकान का। चांदनी चौक कहां पे है बच्चों? दिल्ली में, लिखा मिलेगा।
ऑन किस पे? क्रेडिट। हाँ सर, आपने कहा था कि बुक कौन सी बना रहे हो? परचेज बुक। ऑब्वियसली एंट्री रिलेट टू परचेजेस। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक डाउट है, ऑब्वियसली रिलेटेड टू परचेजेस। एंड सेकंड कंडीशन या मोस्ट वन कंडीशन इज ऑलवेज ऑन क्रेडिट। अगर क्रेडिट ना हुई बच्चों, फिर यहाँ पे क्यों आओगे? अगर कैश दे आए, चेक दे आए, फॉर एंट्री रिकॉर्ड हो गई होगी इन कैश बुक, यहाँ पे क्यों आएगा? अब पढ़, दिस इज इनवॉइस नंबर। इसका मेरे क्वेश्चन से कोई रोल नहीं है, सिर्फ फॉर रेफरेंस। और कॉलम नहीं बनेगा, उस कॉलम में लिख दूंगा बस खाली। अब एक दुकानदार वाली बात करते हैं आपसे, कितनी ट्यूबलाइट्स बच्चे परचेज करी? 40। दुकानदार वाली बात है, 40 इंटू 500 कितने की ट्यूबलाइट्स हुई? 20। आता है यार, दुकानदार बनो यार बिल्कुल। 15 टेबल फैन, एक टेबल फैन कितने का? 2 ईच। पढ़ना था, पढ़ना था। तो 15 टेबल फैन कितने के हुए बच्चों? 30। इतना सभी दुकानदार सबके अंदर होती हैं, कॉमर्स लिया है तो कितने का बिल बना आपका? 50। वेरी गुड, ओके। इतने में तुमने उसको कहा ट्रेड डिस्काउंट इज 20। व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट? व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट है? ट्रेड। मतलब इसके देने से क्या तुम्हें पैसा मिल गया? ये बिजनेस का डिस्काउंट है सर। आप कोई भी सामान ले लीजिए, मैं इस पे 20% तुम्हें क्या दूंगा? डिस्काउंट। जब हम सेल पे जाते हैं तो सर कोई भी आर्टिकल मैं उठा रहा हूँ कितने का, मैं सर कोई भी उठा लीजिए, सब पे 30 ऑफ चल रहा है। और वो नॉर्मल डिस्काउंट है, प्रैक्टिस का डिस्काउंट है, जो मैं सबके लिए करता हूँ, कल तेरे लिए नहीं कर रहा। तो 50,000 में से पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, 20% अगर टीडी दूंगा, आता है करना? 50,000 का 20% करना आता है? वैसे लिख के भी कर सकते हैं, कोशिश करिए प्रभु जी, और लिख करा करें। 10,000 डिस्काउंट, डिस्काउंट डिस्काउंट 10,000 सही कह रहे हैं वो अपनी जगह सही कह रहे हैं। बैलेंस क्या बचा बच्चों? 40। डाउट? आगे चलो। इतने में फ्रेट चार्जेस सेपरेटली चार्ज, बड़े सेपरेटली चार्ज। हाँ, हर दुकानदार ऐसे करता है, सर बिल ले लिया, 40,000 का सामान हो गया, मैं कहा जी घर तक छुड़वा दो। अगर सर गाड़ी करनी पड़ेगी, वो बंदा ट्रांसपोर्ट वाला 2-2.5 हजार लेगा। तो कितने पैसे आपने लिए? 2। तो मैं इसके अंदर ही मैंने ऐड करूंगा फ्रेट, टोटल बिल क्या बचेगा बच्चे? 42। प्लस इसके अंदर क्या लगाऊंगा, जल्दी बोल? सीजीएसटी। और क्या लगाऊंगा? एसडी। सर आपने सीजी और एसडी क्यों लगाया? सोच के बोलिए, सोच के बोलिए, सोच के बोलिए। आप कहाँ के हैं पहले तो ये बताओ? आप कहाँ के हैं? दिल्ली। आप ऊपर, सॉरी, आप कहाँ के हैं? दिल्ली। सामान भी कहाँ से परचेज किया? दिल्ली। तो इंट्रा स्टेट कौन सा है? चेक करो आंसर, मैंने क्या लिखवाया था? मैंने क्या लिखवाया था? जब जब इंट्रा स्टेट होगा तो कौन सा टैक्स लगेगा? सीजी और एसजी हाफ ऑफ। कितना लगेगा? हाफ ऑफ। क्या मैं आगे शुरू कर सकता हूं? 2 मिनट। 10 तारीख को तुमने फिर सामान लिया, न्यू लाइट ट्रेडर, क्या नॉट पैलेस, सुना ना हमने? सीपी बोलते हैं हम लोग, सीपी। ये भी कहां पे है बच्चों? दिल्ली। ऑन किस पे? क्रेडिट। मैं आगे नहीं बात करूंगा, काम हो जाएगा, ओके। मतलब ये एंट्री भी आ जाएगी, टीडी भी है, कैरेज भी है, ओके हो जाएगा। फिर तुमने 20 तारीख को वमन सामान परचेज किया, रविंद्रा इलेक्ट्रिक, पटेल नगर। ये भी कहाँ का? दिल्ली। सर कभी ऐसा तो नहीं होगा पटेल नगर बोल जाएगा, हमें बताएगा नहीं? कभी नहीं होगा, फिर आपको कभी नहीं पता चलेगा कि वो इंट्रा है या इंटर। हमें क्या पता बच्चे पटेल नगर कहाँ पे है? देन ऑन किस पे है? क्रेडिट। मतलब ये एंट्री भी परचेज बुक में आएगी। मैं सर्कल कर रहा हूँ, मैं सर्कल कर रहा हूँ कौन कौन सी एंट्री आएगी। सर ऐसे तो सारी आएंगी, ऐसे क्यों कह रहे हो? सुन तो सही, इसी कारण ही पढ़ा रहा हूँ, वरना मैं कब का निबेड़ देता। अब पढ़िए 22 तारीख को, परचेज फ्रॉम सनी लैम्प, लाजपत नगर, दिल्ली। क्या सारी शर्तें पूरी हैं? नहीं समझे क्या? ना ना, एक एक करके। क्या परचेज करा? क्या ये इलेक्ट्रॉनिक की आइटम है कि नहीं? यस। क्या परचेज की है? यस। परचेज बुक। क्या दिल्ली से है? यस। पर दिक्कत कहाँ आई? इतना ही सुन के काटी। मतलब ये एंट्री हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यू हैव टू प्रिपेयर ओनली परचेज बुक। मैं इसलिए तो बैठा हूं यहाँ पे दिखाने के लिए, वरना मैं छोड़ देता, तुम कर लो यार। तो ये एंट्री अब रिकॉर्ड नहीं होगी, बाकी जो मर्जी परचेज करो, मुझे कोई मतलब नहीं। लास्ट दोबारा आएगी। परचेज किया फैशन फर्नीचर, कहाँ चले गए मालिक? आपका क्या काम है? इलेक्ट्रॉनिक। किसकी दुकान पे चले गए? फर्नीचर शॉप। तो मेरी दुकान से तो कोई लिंक नहीं ले सकते हैं, दुकान के लिए क्या लिया होगा? फर्नीचर। बट उसका मेरी परचेज बुक से कोई लिंक नहीं होगा। आपका इलेक्ट्रॉनिक का काम है, आपके लिए फर्नीचर क्या चीज है? एसेट्स। तो ये अलग से जाएगा। चलो फिर भी, चित्रा गुप्ता रोड, न्यू दिल्ली, ऑन क्रेडिट। में से क्यों बोला? में से क्यों बोला? आधे बच्चे कहाँ फंसते हैं? ऑन क्रेडिट, फिर बसते हैं परचेज, फिर बसते हैं दिल्ली। बहू जी क्या परचेज किया है? आज पहला क्वेश्चन है ना, सर ने, हमने देखा नहीं होगा, बुक वाले ने खुद ही अपने अवसरण क्या किया हुआ है? हाईलाइट। देख रहे हो? फॉर कैश और चेयर्स खुद ही हाईलाइट किया हुआ है पेपर में, हाईलाइट।
नहीं होगा, हमें आंखें खोल के पढ़ना पड़ेगा। तो ये एंट्री भी खत्म, क्वेश्चन इज ओवर। तो आई हैव टू पास, आई हैव टू रिकॉर्ड ओनली हाउ मच एंट्रीज बच्चों, 3। टाइम लगेगा, आप जाओ, उनको बिठा दो, मोबाइल को ऐसे रख दो। चलो जी, अब आ जाओ वर्कशीट पे, जल्दी आओ। अब यहाँ पे पहले तो लिखो सॉल्यूशन 1 इन द बुक्स ऑफ। पहले मैं एक बार थोड़ा डम्मी सा बनाता हूँ, आप कॉपी रोटेट कर लो, डेफिनेटली बिना सीधा तो बनेगा नहीं, बहुत गंदा बन जाएगा। पहले मैं बनाता हूँ, देन यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ, ओके। पहले मैं बनाता हूँ। पवन, क्या नाम था, इलेक्ट्रिक था या इलेक्ट्रॉनिक था? इलेक्ट्रिक। इस तरह से पेंसिल स्केल है तो ठीक है, वरना कोई चिंता की बात नहीं है बच्चों, आराम से आप बना लीजिए, कोई ऐसी चिंता नहीं है, आज फर्स्ट डे बना रहे हैं। मैंने स्क्रीन बड़ी करके, एक बार मैं वर्ड्स लिख लूं, फिर लाइन ड्रॉ कर लूंगा, आप कॉलम मिसमैच मत कर देना। अगर कोई कॉलम आपने बड़ा छोटा बना दिया, जगह कम पड़ जाएगी, फिर काटा मारना पड़ेगा, फायदा नहीं, वेट करिए। अगर देखो, मेन टू मेन बस डेट इतना सुनेंगे, मैं बिल्कुल बस जितना चाहिए उतना ही बनाऊंगा। पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, LF। पहले एक बार देख लो प्लीज, एक बार देख लो, जल्दबाजी मत करो। डिटेल्स, परचेजेस, इनपुट, CGST। आप नीचे भी रिपीट कर सकते हैं, इनपुट SGST। आज बनाना मुझे जरूर पड़ रहा है IGST, पर एंट्री कोई भी नहीं है IGST वाली, सारी एंट्री कौन सी है? CG और SG वाली, चलो कोई बात नहीं। इधर नेक्स्ट था फ्रेट, इनवर्ट, और लास्ट था टोटल। तभी मैंने कोशिश किया कि पहले मैं लिख लूं नाम, फिर तो लाइंस ही ड्रॉ करनी है। पहले एक बार लिख लो, अब आप आराम से लाइंस ड्रॉ करते हैं, ठीक है? जितने हो सके उतने की रखूंगा। अब थोड़ा सा अगर बन रहा है तो बना लो, स्पेस है तो, कोई लिखना पड़ेगा काफी इसके अंदर। तो ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे पास जगह निकल रही है, तो मैं इतना तो निकाल ही लूंगी यार, ठीक है। इनवॉइस तो मैंने, आप मानोगे इतना बना लिया ना, ये भी जरूरत नहीं है, बस एक लिखना ही है, 480 300 ऐसा कुछ। डिटेल थोड़ा जेन्युइन सा, परचेज थोड़ा ठीक, इनपुट ओके। ये इस तरह से कॉलम है बच्चे, स्क्रीन पे आपके सामने रख रहा हूं, एक बार देख लो। ये एक्चुअली फॉर्मेट है परचेज बुक का। कॉपी रोटेट करके पहले नाम दे दीजिए, फिर लाइंस ड्रॉ कर देना, बड़े नाम से आ जाएगा। पहले आराम से बना लीजिए, कोई मतलब जल्दबाजी नहीं, टेक योर टाइम। एक क्वेश्चन नहीं कराना है मैंने, अगला फिर आप ही नहीं करना है, सेम। थोड़ा सा ही फर्क होएगा, ज्यादा नहीं होएगा। लास्ट में देव कोई डाउट? बन गया बच्चे फॉर्मेट? ओके रिपोर्ट है।
कर लिया हो तो बता दीजिएगा बच्चे। डन है। पहले सभी ने फॉर्मेट कर लो एक बार आराम से, कोई ऐसी बात नहीं, लाइंस ड्रॉ कर लो कंफर्टेबल चलिए। ये एक ही बार ही समझा याद रहता है, ऐसे भूलने वाला काम ही नहीं। बन गया अंशुमन? डन है। एक बार लाइंस ड्रॉ कर लीजिए बच्चे। सभी लोग लाइंस भी ड्रॉ कर लेंगे, वरना वो गलत हो जाता है कई बार। आराम से लाइंस भी ड्रॉ कर दीजिए प्रॉपर, और थोड़ा फास्ट। प्रॉपर लाइंस ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि अगला क्वेश्चन आपसे ही बना दूंगा। अनसोल्ड लग रह गया अभी तो करने में, पहले ये समझो। और इसमें हमने चेक करा, पहली 3 एंट्रीज रिकॉर्ड होंगी, लास्ट की 2 नहीं हो रही, हमने पहले पढ़ लिया। जगह का पता चल जाता है, जगह कम पड़ सकती है, थोड़ा लेंदी जाता है ये। तो इसी लाइंस को अगले पेज पे बाद में क्या कर लेना, कंटिन्यू। अभी वेट करिए, अभी वेट करिए, मैं आपके साथ ही चलूंगा। सभी का हो गया बच्चों? जल्दी करिए अक्षर, थोड़ा फास्ट बच्चे। स्पीड बराबर रखिए अकाउंट्स में, थोड़ा स्पीड इज मेन मैटर इन अकाउंटिंग। अगर इतना हो गया तो बताओ लास्ट तक। अगम हो गया बच्चे, लवन्या, निधि, वंशिका हो गया। लो मुझे ईयर देख के बताओ कितना था बच्चों, ईयर कितना था। देखो मैं इसलिए पूछा, बार बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, 2026 टॉपिक एक ही बार लिखेंगे। और मैं मंथ देख लूं, जून है बच्चों, क्यों तंग करना बार बार। मैं ऐसे लिख देता हूं, जून 26। और कौन सी तारीख है बच्चे देखना, 2, यही है ना शायद, 2 तारीख। अब मुझे पार्टी का नाम देख के बता, तुमने किससे सामान खरीदा था। सूर्या इलेक्ट्रिक। देखो तुम्हारे पास जगह ज्यादा है तो तुम पूरा लिख सकते हो, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा, समझे। तो मैं यहाँ पे सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर, नीचे लिख देता हूँ न्यू दिल्ली। वैसे लिखते हम सब कुछ है, लिखते हम सब कुछ है, थोड़ा जल्दी करिए, बहुत स्लो कर रहे हैं आप लोग। 2026 जून हो गया, 2 हो गया, सूर्य इलेक्ट्रिक स्टोर हो गया, न्यू दिल्ली हो गया। तुम्हारे पास जितनी जगह तुम वैसे यूज करो। अगला पॉइंट, कितना इनवॉइस नंबर बच्चे दिया हुआ है, 480। मैंने तुम्हें कहा था रेलेवेंस कोई नहीं, खाली रहेगा। रेलेवेंस कोई नहीं, ऐसे लिख देना, कोई काम नहीं बेचारेगा, कोई काम नहीं, कोई नंबर नहीं, बस हो गया। अब तुमने 40 क्या परचेज किया बच्चों, चेक करो। तुम्हारे पास ज्यादा जगह है तो तुम पूरा लिखोगे। मैं अभी के लिए शॉर्ट फॉर्म 40 लाइट एट द रेट, क्या रेट है बच्चों, 500 ईच। देखा है दुकानदार को बिल बनते हुए। तो कैसे करना है, इस तरफ लिखेंगे ऐसे, देखते जाओ स्क्रीन पे सबको दिख रहा है क्या। 40 लाइट, मैं बाद में चेंज कर दूंगा, 40 लाइट एट द रेट 500 ईच। देन अगला पॉइंट क्या था बच्चों, 15 फैन, वैसे टेबल फैन है, एट द रेट कितना जी, 2000 ईच। देखो आराम से, 15 फैन एट द रेट 2000 ईच। तो ये यहाँ पे कितना टोटल हुआ, 50 माइनस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 20%। अभी ऐसे ही चलेगा, चलने दो, काफी लेंदी जाएगा, कोई ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, जगह है हमारे पास, हम इसको यूज करेंगे बड़े आराम से। बोलो भाई, हो गया। अब इसके बाद तुमने क्या बताया था, एड, क्या वर्ड दिया वहां पे देख के बताइए, रेट इनवर्ड एशन, अमाउंट देखना प्लीज, 2000, 2। तो ये कितना हो गया मुझे बताएंगे, 42। प्लस इसके ऊपर अब आप चार्ज करेंगे, इनपुट नहीं भी लिखेंगे चल जाएगा, उड़ा देते हैं, CGST एट द रेट, SGST एट द रेट।
अब ये आपके लिए छोटी सी रिक्वेस्ट है, पहले पूरी स्क्रीन पे देख लो मैंने क्या क्या किया, कि देखो कुछ गलत साइन कर दो फिर काम खराब हो जाएगा। यहां तक सब बराबर चल रहे होंगे मेरे हिसाब से, सबको दिख भी रहा होगा प्रॉपर। ओके, तो अब आपने क्या करना है, इस 42,000 का अपना अपना सभी ने बोलना नहीं है, 9% सॉल्व करना है। करिए सॉल्व जल्दी, अपना अपना। थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट इस चैप्टर में है। 42,000 का 9% कैसे करते हैं, 9/100। 42,000 का 9/100, और भी हो सकता है, थोड़ा शॉर्टकट करेंगे तो हो जाए। 3780 तो शायद 37, क्योंकि देखो 2,000 का 9% करें तो 180, 40,000 का 9% करें तो 3600, दोनों को ऐड कर लो तो कितना कहा आपने, 37 लिखो। अब इसका टोटल भी कराओ प्लीज, डबल लाइन करके इस तरह से। 42 6 करेंगे, 48 48 49 560, 49, हाँ वही 49 560, 49 560 बच्चों, ये आपका टोटल है। मैं फिर कह रहा हूँ, कैलकुलेशन पार्ट इज देयर, थोड़ा आराम से चलना, बिल बनता है दुकान वाला, वही काम है। बस कैलकुलेटर लाउड नहीं है, थोड़ा जल्दी हो जाता, ये चीज है बस। हो गया। अब इसके सामने वाले कॉलम में जैसे आपने करा, यहाँ पे अगला कॉलम कौन सा था वैसे, परचेज। इसमें सिर्फ परचेज की अमाउंट लिखी जाएगी बच्चों, कितनी परचेज की अमाउंट थी, 40। नेक्स्ट कॉलम कौन सा, मुझे देखिए तो, तो इसमें सिर्फ माने जीएसटी की अमाउंट आएगी बच्चे, और मिस नहीं चाहिए मुझे, ये खाली हो जाएगा। यहां फ्रेट कितना था बच्चों, 2, यहां टोटल की अमाउंट आएगी। ये होता है प्रॉपर टेबल, ये होता है प्रॉपर टेबल, एक बार सीख लो। और ये एक एंट्री होगी ऐसे, लाइंस प्रॉपर ड्रॉ करिए, मजा तब आएगा। ये एक एंट्री हो गई, ऐसी दो और करनी है अपने को। सही है, चल सकते हैं, आ जाओ। मैं स्क्रीन पे कोशिश कर रहा हूँ रखने की, तुम्हें दिख जाए पूरी एंट्री। सही है, ओके रिपोर्ट है, ठीक है। अब अगली एंट्री अब मुझे देख के बताएंगे कौन सी है। 10 तारीख को न्यू लाइट ट्रेडर्स, आ जाओ, मैं अपने अकॉर्डिंग चलता हूँ। 10 तारीख न्यू लाइट ट्रेडर्स, क्या नाम था उनका, सीपी, याद है। तो इन्होंने क्या क्या, बिल नंबर क्या था, 2310, यही है ना अगला कॉलम, 2310, ये इनका इनवॉइस नंबर है। 10 सीलिंग फैन, तो मैं अभी के लिए ऐसे ही चला दूं। 10 फैन एट द रेट कितने का, ऐसे एक है, लिखो इस तरह से। आता है तुम्हें यार, कुछ खास नहीं कर रहा मैं। 20 आयरन्स एट द रेट इतना क्या है, 20 आयरन्स एट द रेट 500 ईच, 10, कितने का बिल बनेगा, चल आराम से लाइंस और ड्रॉ करनी पड़ेगी मुझे। 40 का बिल बन रहा है, और टीडी दे रहा है वो 10, कैरेज भी लगा रहा है 3, और जीएसटी तो लग ही रह गया। तो पहले लाइंस ही ड्रॉ करा लो यार, काफी जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट 10% है जी। बताइए जी कितने का टीडी ऑफर हुआ है, जीएसटी वही रहेगा बच्चे। पहले तो अब ये देखो, यहां तक प्रॉपर चलो, और मैंने वर्ड फ्रेट बोल दिया, कैरेज बोल दो, एक ही बात है। कितना था देखना, 3,000 था शायद।
तो बिल बन गया 39। ये आपने जरूर पहचानना है। अगर ये इंटर स्टेट परचेज होती तो क्या था गल्ला, IGST 18%, फिर वो अकेला ही आता। अब 9% कर लीजिए 39,000 का। 3510, 3510। ठीक है, अब इसको ऐड करो। 4620, 46,020 चेक करना। ये आएगा 46,020। कोई 3 और 3 6, 500 507, 46, 46 यहाँ पे चलोगे तो अपना कितना, 36 आया था परचेज में। GST 3510, 3510, कैरेज में 3, ये 46,020। ये एंट्री थी जी आपके सामने, स्क्रीन पे आपके सामने। एक बार मैच करो, बोलो। माइनस करना है बच्चे, TD, TD माइनस होगा। 40,000 का 10, ये देखो, आराम से कर लीजिए, सरल। कोई डाउट, आरफ, विदाउट बच्चे, पंशिका, निधि, देव, अगम, अश, विदाउट बच्चे, हो गया। जल्दी बता दो मुझे एक बार। अगर ये कर लिया इतना यान, धन्यवाद बच्चे। कहाँ पे आ गया अक्षर? हो गया। आराम से लिखिए, थोड़ा आप और आगे बना लीजिए, ज्यादा बड़ा नहीं, एक बार बना लो, काम आ जाएगा। 5 6 लाइन्स तो आएगी आएगा। कोई लास्ट की 2 एंट्रियां आनी नहीं बच्चों, लास्ट की 2 एंट्रियां आनी नहीं जी। सिर्फ बची कौन सी अपने पास, वो एक नंबर कौन सा है वो, मुझे बताओ कौन सा नंबर है। 20 नंबर रविंद्रा इलेक्ट्रिक, बनाओ आप लोग। मैं यहाँ शुरू कर रहा हूँ। रविंद्रा इलेक्ट्रिक क्या था, पटेल नगर, न्यू दिल्ली। लो जी, अगर ये बन जाए तो एक बार बताइए। यहाँ बताएंगे क्या परचेज किया, 100 डजन बल्ब्स। इसमें एक चीज और पूछूंगा बाद में, एक वर्ड यूज होता है क्वांटिटी के लिए, ग्रॉस, वो काम आता है यहाँ पे। एट द रेट क्या है जी, 600 रुपये पर डजन। इसमें आपका फायदा हो जाएगा। 600 रुपये पर डजन है तो आपको मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज 100 × 600, 100 डजन है, 600 पर डजन है, सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 20 हीटर्स, वाटर हीटर। एट द रेट क्या है बच्चों, 1000 ईच है, देखना। एट द रेट 1000 ईच, ट्रेड डिस्काउंट तो काफी सारा है। तो ये बताओ पहले, 60 और 20 कितने हो गए, 80। इसी पे तुम्हें TD मिल गया। 25% कितना होता है जी, 1/4। 80,000 का 25%, 25/100 इस 1/4, 80 का 25, 1/4, 20।
बैलेंस बचा 60। मुझे ये बता, इस पे कैरेज वगैरह है? नो। चलो ओवर करते हैं। अब ट्रांजैक्शन कौन सी थी बस ये बता दे। है तो यही थी। 60,000 का बताइए कितना होएगा। 60,000 का 3600, 3600, 67,200 आराम से। 67,200 हो गया जी। और यहाँ इसके सामने क्या लिखेंगे? 60। देखो, ये आपकी परचेज बुक का एक पार्ट है, जैसे भी आपने इसको प्रॉपर बनाया। अगला ट्राई करेंगे थोड़ा और प्रॉपर बन जाए। पहले ये कर लो, पूछना मनी कुछ। हाँ बोलो बोलो। 9% गलत कर दिया मैंने ना। 9%, 54, 54 आएगा। हाँ, वो 6% के हिसाब से लगा दिया। चलो शुक्र है मनी जाग रहा है। बाकी सेना सो रही होगी, कहते ठीक है यार जो कर रहा है करिए। है ना। थैंक यू भाई। तो यहाँ पे 60,000, 9%, 5400, 70,800 आ जाएगा जी। यहाँ 60 ही है। बाकी आधे तो बुरा मान जाएंगे, कटिंग करा दी यार तूने। है, हो गया था हो गया था। है ना। यूं ही चक्कर में पड़ रहा है तू पे। सही है जी। और 6% वाला पुराना रेट दिमाग में आ गया, 60 का 6। चल रहा है 9%। 60,000 का 9% बच्चों, 5400, 5400। और ये आपका बेसिक है। इसको ऐड करके कितना आ गया जी? 70,800। ये फाइनली आपका 3 एंट्रियां, 5 नहीं आएंगी, 2 नहीं आएंगी, वो समझो। हो गया जी। डन है। अब सुनो आंसर। ठीक है आंसर। लो सुनो। ये देखो अगले पेज पे अपन का पहला आंसर चेक करो। अपना पहला आंसर चेक करो। 49,560 था। बोलो हाँ है ना। 40,3737, यू कैन सी दैट 2,49,560। ओके। पर हम यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे नहीं करेंगे। बताऊंगा क्यों। लास्ट में जाके इन सबका क्या होएगा बच्चों? टोटल मैंने वहीं पे करा दिया, बट लास्ट में जाके होएगा। अगली एंट्री का देख के बताओ, यही था क्या? 3510, 3510 एंड 46,020। और लास्ट वाले का 60, 54, 54 और 17,800। ये स्टेप रह गया टोटल वाला। बाकी सारे पॉइंट हो चुके हैं, इनके आप टोटल कर सकती हैं। अब रूल के अकॉर्डिंगली ये टोटल नहीं थे। अगर मैं यहाँ पे लिखता तो यहाँ पे एक एक कॉलम नीचे, अगली बार लाइन ड्रॉ नहीं करूंगा। जितना परचेजेस है सबका टोटल बता दो। कल ही परचेज का टोटल। 60,000, 36, 96, 96 और 40। 96 और 40। 1,36,000 ये एक बार करना था। मीन्स अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे तो छोटा सा काम लगेगा। जस्ट इसको हटाना होगा मेरे को। अगर आप देखेंगे, ये देखो, ये हटाना था। मतलब टोटल के लिए बच्चों छोड़ दो। 2 मिनट के लिए देखो। इसके ऊपर ये लाइंस नहीं कर रही। ये इसका स्टेप था जी, कि जो परचेजेस वगैरह समथिंग है इसके ऊपर टोटल नहीं आएगा। चलो अपने कर दिया था, कोई ऐसा ही मतलब
दिक्कत नहीं। अगर यहां तक हो गया तो मुझे बताओ, चल सकते हैं आगे। बताओ। अब यहाँ टोटल करो सारे टेक्स्ट का, क्या क्या टैक्स आ रहा था, अगर पहले का जोड़ते हैं अपन लोग। एक तो 3510 था, एक 5400 था, एक उससे ऊपर कौन सा था 3780। उन सबको ऐड करो। मैं भी के लिए आपको देख के बोल सकता हूँ। 12600 कितना आ रहा है जी। ये खाली है। कैरेज का ऐड करना 5 है शायद। कैरेज का बच्चों 2 और 3, और लास्ट वाले का तो आपको ऐड करना पड़ेगा 166 380 कैरेज। डन। ये एक्चुअली मतलब क्वेश्चन था आपके पास। ये आपकी परचेज बुक है, सब्सिडरी बुक का मतलब इतना सा काम था बस। अब अगला क्वेश्चन मैं आपको रीड करवा रहा हूं, पहले रीड करना है, फिर फॉर्मेट बनाना है। शायद छोटा हो, पहले एंट्रियां कम हो, हम ज्यादा ना बना दें। पहले यहां तक कोई डाउट है पूछ लो, स्टेप सुन लो, स्टेप सुन लो। पहले बिल बनेगा, टोटल होगा, टीडी माइनस होगा, फिर अमाउंट आएगा, फिर फ्रेट ऐड होगा, फिर जीएसटी ऐड होगा। क्या बोला मैंने? पहले टीडी माइनस होगा, फिर फ्रेट ऐड होगा, फिर क्या लगेगा? जीएसटी। ओके। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, सीधा आंसर पे नहीं। ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 2। आंसर मत देखना प्लीज, इतना सा क्वेश्चन है, स्क्रीन पे तुम्हारे सामने भी रख सकता हूं मैं। इतना सा। हेडिंग दे दो मेरे कॉपी पे, साइड पे। इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 2। पहले एक बार मैं शुरू करवा दूं, फिर आप कर लेना, फॉर्मेट भी आप बनाना। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, परचेज बुक सुपीरियर क्लोथ हाउस। बंदे का किस चीज का काम है? कपड़े का। रेट दिल्ली में है, रेट 2.5% तो मैं एक चीज जानबूझ के लिखता हूं कि बच्चा भूल ना जाए। आईजीएसटी 5 है। आईजीएसटी 5, ढाई और ढाई 5। सुनेंगे, पहले सुनेंगे। 2024 परचेज राधा कृष्णा एंड सन से दिल्ली का है, वाइड इनवॉइस नंबर है, तो नथिंग मेंशन, उधार ही होगा बच्चे, इसमें होगा उधार। टीडी भी है, कैरेज भी है। परचेज रघुवीर प्रसाद, कानपुर यूपी, तो यहाँ पे आईजीएसटी। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट। इस पे क्या आएगा? आईजीएसटी। और ये दिल्ली का था, तो यहाँ पे क्या आएगा? सीडी प्लस एसजी में लिख रहा हूं। तुमने फर्नीचर परचेज किया, वैसे ही बच्चों काटी। काम किसका? कपड़े का। इबर तुमने हरी ओम एंड सन्स गुजरात कपड़ा परचेज किया, इस पे भी क्या आएगा बच्चों? आईजीएसटी। बनाओगे? करो शुरू, करो शुरू। ज्यादा बड़ा नहीं है, 4 में से 3 एंट्री आएंगी, एक आएगी नहीं। एक लास्ट वाली छोटी है, एक ही लाइन की है। आराम से बनाइए, पहले फॉर्मेट बना लो, पूरे पेज पे तो जाएगा। पूरे पेज पे तो जाएगा फॉर्मेट में। कॉलम भी सेम रहेंगे क्योंकि दोनों मिक्स है। क्या चाहिए? बनाओ, प्रॉपर नीट एंड क्लीन आप एक बार बनाइए।
पहले पहले फॉर्मेट बना लीजिए। बस भाई बस साढ़े जन यार दो शुरू कर रहे हैं सवाल कभी क्या था ठीक है
ये हो गया जी। बहुत जल्दी करिए बच्चे, 3 एंट्रीज हैं। 100 मीटर तो 200 पेमेंट जीपी सर 80 इंटू 540 हो गया 60,000 माइनस 20% 12 48 48 प्लस 2 50 हो गया। 50 का दिल्ली वाला बनता है 2.5%। 50 का 2.5% 2.5% 1250 50,000 का 1250 आएगा टैक्स। 1250 2.5 है ना। 1250 ऐड करोगे तो 52,500 52,500। और परचेज वाले में क्या लिखोगे? परचेज वाले में परचेज में इधर 60 क्यों लिख रहा है? 48 डिस्काउंट काटने के बाद। परचेज वाले में 48 डिस्काउंट काटने के बाद। जीएसटी वाले में 1250 आईजीएसटी खाली। कैरेज वाले में 2000 और लास्ट वाले में 52,500। और लाइनिंग नहीं करनी, लाइनिंग नहीं करनी, ओपन छोड़ दो। अगली एंट्री कौन सी तारीख है? पहले कैरेज वाला ऐड पहले टीडी माइनस होगा, फिर कैरेज ऐड होगा, फिर जीएसटी होगा। एक ही बात है, सेम चीज है। ये बिल का पार्ट होता है बच्चे। अगली एंट्री में रघुवीर प्रसाद यूपी इनवाइस नंबर 240 50 मीटर सिल्क क्लॉथ 600 मीटर कितना हो गया? 30,000। 50 इंटू 600 30,000। 40 इंटू 250 10,000। जल्दी करो। 40 मीटर कॉटन क्लॉथ 250 रुपए पर मीटर। 40 इंटू 250 कितना होता है? 40 इंटू 250 10,000। 10,000 प्लस 30 40। 40 माइनस 10% 36। 36 प्लस 1 37। 37 का इकट्ठा 5%। 37,000 का इकट्ठा 5% है। 1850 1850 आईजीएसटी आएगा यूपी वाले में। आईजीएसटी 1850 ऐड करोगे तो हमने गलती कर दिया, ऐड करना मैंने थोड़ा करना नहीं, ऐड ही होगा। टैक्स में है तो टैक्स है, हाँ ऐड ही होगा बच्चे। करिए जल्दी, रोबिन हो रहा है बच्चे। करियो आप 40 माइनस टीडी 10% टीडी माइनस किया। 40 में से कितना आ गया जी? 36 प्लस उसमें पैकिंग चार्जेस
1037 प्लस IGST फिगर रेट फिगर कब से और फिर प्लस टेम्पलेट इसके नीचे लाइन लगाऊंगा और इसके आगे भी और -10% आराम से बनाइए स्पेस पे इवन पढ़ ले बच्चे पहली दो एंट्रियां सबने कर ली होंगी थर्ड एंट्री आएगी नहीं बच्चे फोर्थ एंट्री में बिल बनेगा आपका 60,000 का 100 मीटर @ 660,000 माइनस डिस्काउंट 15%। 60,000 का 15% 951,000। इसके ऊपर आप लगाएंगे IGST गुजरात है 5%। 505 5,050 सॉरी गलत है गलत है 2550 वो 10% वाला ही आई यार 2550 कोई 50,000 का 5% 2500 50 रुपए और 2550 ऐड कर लीजिए 53 550 हाँ ये आपका लास्ट एंट्री है थर्ड वन चेक करो इतनी सी आपकी परचेज बुक इसी का सिमिलर 2 मिनट के लिए सुनेंगे जहां आपने परचेज वर्ड लिखा है वहां वर्ड पूरे फॉर्मेट में चेक करो क्या हो जाएगा सेल जहां इनपुट लिखा है वहां पे वर्ड आउटपुट क्वेश्चन सेम है क्वेश्चन सेम है यहां तक कोई डाउट है तो पूछो अगर बना रहे हो तो बना लो टेक योर टाइम 1 मिनट लीजिए इसको कंप्लीट कीजिए कर लिया बच्चों लो मेरे लिए एक छोटा जा आप लोगों के काम करना है बस एक छोटू जा ही है आप सबके पास मोबाइल है फटाफट ओपन करिए जल्दी ओपन करिए कौन डीवीएम एडवांस में चलता है फटाफट मोबाइल ओपन करिए मैंने ग्रुप में आप सबको भी ऐड कर रखा 2-3 बच्चे और नए हुए हैं उनको ऐड कर दिया धीरे धीरे जैसे मैंने आपको कहा था आपकी ही रेफरेंस से मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ इस चीज को अपनी ऐड तुम लोग हो यार तुम अलग स्कूल्स में पढ़ते हो तुम्हारे जो नॉन में कई होते हैं बच्चे दो चीजें मैंने आपको भेजी हैं आई थिंक सो एक वीडियो है कुछ सेकंड्स की और एक अपना पोस्टर है आई थिंक सो उसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना है आपने फटाफट जल्दी फॉर क्लास +1 कुछ लिख सकते हैं तो बड़े अच्छा लगेगा सही सही वाला हाँ तो क्लास +1 लिख जा साले ये ज्यादा ही तेज चलते हैं इतना तेज नहीं चलना चाहिए ये तो टाइम हो गया बट ठीक है और क्या दोनों चीजें आप पहले वीडियो भी पुट कर सकते हैं देन इज अ पोस्टर और अपने नियर डियर वंस में आपके दोस्तों मित्रों में काइंडली यू हैव टू शेयर प्लीज बिकॉज लास्ट टाइम भी बच्चों ने काफी इस चीज में +2 से भी करवाया फटाफट जहां जहां लगाते हो आपका क्या सोशल मीडिया जहां चल चल नहीं रहा तेरा हॉटस्पॉट दे दे इसको यार दे भाई दे आजकल आजकल तो ये नहीं पता चलता नेट फ्री है या हम हैं इतना ज्यादा नेट चला रहे हैं हम लोग सरल हो गया बच्चे आरफ देव वंशिका सुहावी निधि मैंने रिप्लाई करना है इस पे उस्ताद जी मेरा तो रहने दे भाई इतना ही ठीक है हाँ सारे लगे आईडी वाली वाले
कर दे यार, थोड़ा सा काम हो जाएगा अपना। हो गया, दिख रहा है वहां पे? अच्छा, पोस्टर भी लगा दो वो वाला, वीडियो तो है, ये पोस्टर भी लगाना है। दोनों स्टेटस पे लगा दिया, मैंने लगा दिया बच्चे। अगम, हर्ष, कनिका, अलकनंदा, हर्षिता। चल शाबाश। 2G के जमाने में घूम रही है क्या? फोन तेरे 5G रखा हुआ है? अच्छा फिर ठीक है। हाँ, ये बात सच बताई ना उसने फिर। इतना प्रोसेस तो लेट हुआ नहीं। डन है जी। हाँ मैं चेक करूंगा भाई, रिप्लाई आएगा मेरे से। डन है जी। चलिए सर, अगली क्लास में सेल्स बुक कंप्लीट करेंगे एंड थैंक्स अ लॉट। एंड आपके नोन में बच्चों कोई और भी है, काइंडली एज सुन एज शेयर करेंगे। ओके दिव्यम? ओके जी, टेक केयर, थैंक यू।